हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। उसमें हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है रिजर्व फॉर कंटीजेंसी। अब रिजर्व फॉर कंटीजेंसी क्या होता है बच्चा? हम सबको पता है जो फ्यूचर होता है वो अनसर्टेन होता है ना। तो जो भी अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं ना, हम कोशिश करते हैं कि उसके लिए रिजर्व क्रिएट कर लें ताकि जो भी बिज़नेस में फ्यूचर लॉसेस जो अनएक्सपेक्टेड हैं ऐसे होते हैं तो हम वहाँ से उन लॉसेस को क्या कर पाएंगे, रिकवर कर पाएंगे। तो वो होता है आपका रिजर्व फॉर कंटीजेंसी। और ये रिजर्व जो बनते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा उसी प्रॉफिट अमाउंट में से कुछ परसेंटेज या फिर कुछ रेशियो में हम उसको बना करके रख लेते हैं, कुछ पोर्शन उसका एज अ रिजर्व क्रिएट करके रख लेते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रिजर्व फॉर कंटीजेंसी एंड जनरल रिजर्व, इनका अमाउंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, साथ ही साथ वर्क इन प्रोग्रेस का जो बैलेंस अमाउंट है वो कैसे हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को इसे फॉलो करते हुए कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 है। जो नंबर है वो चेंज हो सकता है, तो आप एक बार अपने बुक में जो क्वेश्चन हो उसको अमाउंट के साथ मैच कर लीजिएगा तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन को। मैसेस अंकुर ब्रदर्स टुक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2014 एंड इंकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस देयर ऑन अप टू 31 मार्च 2015। बच्चे, ये जो दिया हुआ है ना यहाँ पर, जो अंकुर ब्रदर्स हैं उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट लिया है। और कितने अमाउंट का बच्चे याद रखिएगा, 5 लाख रुपए का यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट है। साथ ही साथ इस कॉन्ट्रैक्ट पर जो भी इन्होंने खर्चे किए हैं वो यहाँ पर गिवन है बच्चे। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन। और ये खर्चे 31 मार्च 2015 तक के हैं। मटेरियल्स परचेज्ड इज ₹60,000, मटेरियल्स इशूड फ्रॉम स्टोर ₹40,000, प्लांट सेंट टू साइट इज ₹30,000, वेजेस इज ₹65,000, वेजेस आउटस्टैंडिंग इज ₹10,000, ऑफिस एक्सपेंसेस इज ₹5,000 बच्चे। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक नई चीज़ देखने को मिली जो अभी तक हम लोग को नहीं देखने को मिली थी, वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है ना। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है वेजेस का। ठीक है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ देख रही होंगे आप, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर। अब ये काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट का, तो इनके पास इनका अपना स्टोर होगा, तो उस स्टोर में कुछ मटेरियल अवेलेबल था तो उन्होंने यहाँ से 40,000 रुपये का मटेरियल इशू कर लिया बच्चा, ये ध्यान रखिएगा। प्लांट सेंट टू साइट का मतलब है कि जहाँ पर भी उस कॉन्ट्रैक्ट का काम किया जा रहा था उस साइट पर इन्होंने एक प्लांट भेजा है। ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट जहाँ भी चल रहा है उसका काम, उस साइट पर उन्होंने प्लांट भेजा है। कितने का? 30,000 रुपीज़ का। अब आगे देखते हैं क्या अमाउंट गिवन है। कैश रिसीव्ड अप टू 31 मार्च 2015 अमाउंट टू ₹2,20,000 बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। बच्चा, इन्होंने कहा कि जो कैश रिसीव्ड हुआ है 31 मार्च 2015 तक का, वो अमाउंट है 2,20,000 रुपये, जो कि किसका 80% है? वर्क सर्टिफाइड का 80% है, वर्क सर्टिफाइड का। दैट मीन्स कि वर्क सर्टिफाइड 100% रहा होगा, तो हमें वर्क सर्टिफाइड फाइंड आउट करना होगा। ये कैश रिसीव दिया है, इसी के बेसिस पे हम वर्क सर्टिफाइड को कैलकुलेट करेंगे। मटेरियल्स वैल्यूड ₹10,000 एंड प्लांट कॉस्टिंग ₹5,000 वर डिस्ट्रॉयड बाई फायर इन गोडाउन। अब गोडाउन में कुछ प्लांट और मटेरियल रखा हुआ था, वो क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया आग लगने की वजह से बच्चे। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2015 प्लांट कॉस्टिंग ₹5,000 रिटर्न टू स्टोर। और लास्ट में मीन्स एट द एंड ऑफ द ईयर क्या हुआ कि 5,000 रुपये का जो भी इनका वो था प्लांट, वो वापस कर दिया गया स्टोर को। एंड मटेरियल्स इन हैंड एंड साइट वॉज ₹5,000। मटेरियल इन हैंड बोलें या मटेरियल एट साइट बोलें तो वहाँ पे 5,000 रुपये बच गए। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर। देन ड्यूरिंग द ईयर मटेरियल्स कॉस्टिंग ₹2,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹1,000। देखिए बच्चा, इन्होंने एक जो मटेरियल था जिसकी कॉस्ट थी 2,000 रुपये में, बेचा है इन्होंने 1,000 रुपये में, तो लॉस हो रहा है ना। 2,000 की कॉस्ट का था और 100 रुपये 2,000 कॉस्ट थी, 1,000 सेलिंग प्राइस था, तो लॉस ही तो हो रहा है ना। ठीक, और सेल कर दिया इन्होंने। द कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड वॉज ₹15,000। सर्टिफाइड वर्क जो अमाउंट है दिया है यहाँ पे 15,000। देन चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, रिजर्व 1/3 ऑफ प्रॉफिट अर्नड फॉर कंटीजेंसी। अब इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपको एक कंटीजेंसी रिजर्व क्रिएट करना है। कितने के लिए? 1/3 के लिए। जो भी प्रॉफिट अर्न करेंगे उसका 1/3 कंटीजेंसी रिजर्व में चला जाएगा। Prepare the contract account from the above particular and show the work in progress for balance sheet।
ठीक है। तो अब यहाँ पर जो बैलेंस शीट का मतलब है कि जो आप बैलेंस ऑफ WIP निकालेंगे उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करना होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे इसका सोल्यूशन होगा। देखने वाले हैं हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बच्चा। ठीक है, यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी, ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर ये सब मेंशन कर दीजिएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रही हूँ। ये है हमारा फॉर्म है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। चलिए बच्चे, यकीन करती हूँ आपको क्लियर दिखना चाहिए। थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर लेते हैं, आपको दिखेगा अच्छे से। सबको पता है ये होता है डेबिट साइड का पर्टिकुलर कॉलम, ये होता है अमाउंट कॉलम, फिर पर्टिकुलर, देन अमाउंट कॉलम बच्चे। ठीक है, चलिए सबसे पहले दिखाइएगा आप यहाँ पे टू मटेरियल परचेज्ड बच्चा। टू मटेरियल परचेज, जो इन्होंने परचेज किया है मार्केट से, कितना 60,000 रुपीज़ का। देन टू मटेरियल इशूड, मटेरियल इशूड कितना बच्चे 40,000 रुपीज़ का। सारे अमाउंट्स दिखाते जाइएगा। फिर प्लांट सेंड टू साइट 30,000 रुपीज़, टू प्लांट 30,000 रुपीज़। टू वेजेस 65,000 रुपीज़, टू वेजेस। अब मुझे बताएंगे जो आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया था बच्चा उसका ट्रीटमेंट क्या करना है आपको। कुछ मिस, वेजेस कितना है 65 है, सॉरी 10 दिखा रही हूँ मैं। ये आपका 65,000 वेजेस है। आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंसेस अगर कहता है बच्चा तो जो एक्सपेंसेस है ना उसी एक्सपेंसेस में उसको इंक्लूड करके दिखाइएगा। प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना था 10,000 था आई थिंक। वेजेस हो गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस इज 10,000 रुपीज़। हाँ, ऐड कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना बच्चा 75,000 रुपीज़। देन टू ऑफिस एक्सपेंसेस है लास्ट में 5,000 का, तो वो दिखा दीजिएगा यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस कितना 5,000 रुपीज़ का बच्चा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हमने सारे ही एक्सपेंसेस को शो कर दिए हैं। अभी भी नहीं दिख रहा क्या आपको? क्लियर दिखना चाहिए। चलिए ठीक है, ओके, इतना हमने शो कर दिया। आगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। अब कैश रिसीव दिया हुआ है और WIP के लिए कहा है कि इन्होंने ये जो कैश रिसीव्ड है ना वो, सॉरी हाँ, वर्क सर्टिफाइड का 80% है। तो वर्क सर्टिफाइड कितना होगा हमें ये भी तो जानना होगा ना बच्चा। बाई WIP, IP का मतलब यहाँ पे WIP का मतलब है वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें हम दो चीज़ें शो करते हैं। क्या क्या? वर्क सर्टिफाइड शो करते हैं बच्चा। अब वर्क सर्टिफाइड के लिए आपको इसका अमाउंट कैलकुलेट करना होगा, तो कैसे करेंगे? साफ साफ इन्होंने कहा है कि जो कैश प्राइस दिया है ना 2,20,000, ये 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो जितने परसेंट दिया है 80% दिया है ना, तो ये जो 2,20,000 है वो 80% है। तो 80 से डिवाइड करिएगा और 100 से मल्टीप्लाई करिएगा, क्योंकि WIP का ये 80% है। तो जाहिर सी बात है कि WIP का मेरे बोलने का मतलब यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड से, अनसर्टिफाइड से नहीं अभी। ठीक है, तो ये वर्क सर्टिफाइड का 80% है। कैश रिसीव्ड अमाउंट क्या है? वर्क सर्टिफाइड का 80% है। तो दैट मीन्स कि हमें वर्क सर्टिफाइड 100 लेवल फाइंड आउट करना है। तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, 80 से डिवाइड करना, क्योंकि ये 80% ही है ये अमाउंट। जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो अमाउंट आ जाएगा ना बच्चा, इसकी अगर हम बात करें सिर्फ इसकी वर्क सर्टिफाइड की, तो ये आएगा आपका 2,75,000। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसको बताइएगा कितना आएगा। 2,75,000 आएगा। इसके बाद आप क्या लेते हैं? वर्क अनसर्टिफाइड। क्वेश्चन में दिया था वर्क अनसर्टिफाइड, सबसे लास्ट में कहीं रीड किया था हमने। द कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड वॉज ₹15,000। तो इसको आप यहाँ पर शो कर दीजिए, जोड़ कर दिखाइएगा। 2,70,000, 2,80,000, 2,90,000 आ जाएगा ये। ठीक है बच्चा, आगे आपका WIP वर्क अनसर्टिफाइड हमने ऐड करके दिखा दिया। इसके बाद इन्होंने कहा है मटेरियल्स वैल्यूड ₹10,000 एंड प्लांट कॉस्टेड ₹5,000 वो डिस्ट्रॉय बाय फायर। अब ये डिस्ट्रॉय बाय फायर है, फायर का मतलब हो जाए लॉस, क्योंकि अगर लॉस हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया किसी भी रीज़न से कुछ भी, तो वो है तो लॉस ही। तो आपको इधर दिखाना है, सॉरी, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आप लिख सकते थे। अकाउंट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे जब हमने स्टेटमेंट वर्ड यूज़ कर लिया है तो। ठीक है, तो P&L का पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी पार्ट है। तो देखिए, एक था मटेरियल, ठीक है ना, और क्या था? एक आई थिंक प्लांट था, है ना, एक था प्लांट।
मटेरियल कितना बच्चा, मटेरियल की वैल्यू 10,000, प्लांट की वैल्यू 5,000 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10,000 और ये हो गया आपका कितना बच्चा 5,000, है ना, जो डिस्ट्रॉय बाय फायर है। तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा, 10 और 5 हो जाएगा 15,000, हम बाहर दिखा देंगे, लॉस को हम बाहर दिखा देंगे क्योंकि लॉस हो रहा है। अब आप कहेंगे मैम लॉस और एक्सपेंसेस को तो डेबिट में दिखाते हैं। बच्चा वो तो आप P&L की बात कर रहे हैं, P&L में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर जो होता है ना आपका, अगर कोई भी लॉस हो रहा है किसी भी वजह से तो आपको इधर दिखाना है। मटेरियल या प्लांट का लॉस होगा तो आपको यहाँ पर दिखाना है। मीन्स किसी भी रीज़न से अगर मटेरियल या आपका प्लांट की वैल्यू कम हो रही है तो जितनी कम हो रही है, जिस वजह से कम हो रही है, वो यहाँ पर शो कर देंगे। अगर आपने उसको कहीं ट्रांसफ़र भी कर दिया तो यहाँ पर दिखाएंगे, बेच दिया तो यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है, कुछ भी। तो यहाँ पर हमने वो लॉस को दिखा दिया। याद रखिएगा, अगर डिस्ट्रॉय बाय फायर है तो यहाँ पर आपको शो करना है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करके। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन 31 मार्च 2015 प्लांट कॉस्टिंग ₹5,000 रिटर्न टू स्टोर। देखिए रिटर्न कर दिया गया है स्टोर को प्लांट कितने का, 5,000 रुपये का। ध्यान रखिएगा बच्चा, डेट ध्यान इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार क्योंकि इनका जो ईयर है ना वो स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल को, क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2015 को। दैट मीन्स कि अगर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है तो उस पर्टिकुलर प्लांट हम सबको पता है कि फिक्स्ड एसेट्स होते हैं और उस पर डेप्रिसिएशन भी लगता है, तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू हमें दिखानी है। मीन्स डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो दिखाना है। तो प्लांट जो रिटर्न हुआ 5,000 का, उसमें से ये 10% जो डेप्रिसिएशन का है ना बच्चा, ये माइनस करके फिर आप रिटर्न करेंगे, क्योंकि उन्होंने डेट भी दे दी है वहाँ पर कि 31 मार्च को रिटर्न किया आपने। बाई प्लांट रिटर्न बच्चा। देखिए 5,000 का प्लांट था, इस पर 10% डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे। यहाँ पे लिख दूँ ना, 5,000 का प्लांट, फिर ये माइनस डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 0 कैंसिल करेंगे तो आपका आएगा ये 500, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4,500। तो ये 4,500 पूरा वापस हो जाएगा स्टोर को, ठीक है, 4,500 रुपये का। अब आगे देख लेते हैं, एंड मटेरियल इन हैंड साइट वॉज ₹5,000। अब यहाँ पर 31 मार्च का मटेरियल दिया हुआ है, इन हैंड बोल दे, है ना, या फिर एट साइट बोल दे तो याद रखिएगा वो स्टॉक क्लोजिंग है, ठीक है। बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख दूँ, क्या था, मटेरियल है ना, तो मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना बच्चा, 5,000 रुपये। आप ये भी लिख सकते थे या मटेरियल एट साइट लिख सकते थे, ठीक है, मटेरियल एट साइट, ठीक है। दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे आप वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ड्यूरिंग द ईयर मटेरियल कॉस्टिंग ₹2,000 वो सोल्ड फॉर ₹1,000। अब बताइए यहाँ पे सेल किया उन्होंने ना 1,000 रुपये में, तो जो सेलिंग प्राइस है, सोल्ड हो रहा है तो आप किधर दिखाते हैं, बाई में ही दिखाते हैं, तो दिखा दीजिए बाई मटेरियल सोल्ड, बाई मटेरियल सोल्ड बच्चा कितने का, 1,000 रुपये का, ठीक है। बाई, अब देखिए लॉस भी तो हो गया, 2,000 कॉस्ट थी, 1,000 उसका सेलिंग प्राइस है ना, तो लॉस हो रहा है, तो बाई स्टेटमेंट, फिर कहाँ जाएगा, P&L में, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। कैसे निकालेंगे इसका अमाउंट, 2,000 इसकी कॉस्ट है, माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस कम है, सेल्स माइनस कॉस्ट करते हैं ना आप, तो चलिए पहले 1,000 रख लेते हैं, 1,000 फिर 2,000 उसकी कॉस्ट, ये कॉस्ट है, सेल्स 1,000 है, तो लॉस हो रहा है 1,000 का, तो आप यहाँ दिखा दीजिएगा, ठीक है बच्चे, समझ गए इतना पॉइंट। अब फिर से आगे देखते हैं क्या चीज़ें दी हुई हैं क्वेश्चन में, वो देख लेते हैं एक बार और क्या क्या है। ड्यूरिंग द ईयर मटेरियल 1,000, द कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड हो गया, फिर है चार्ज 10% एप्रिसिएशन ऑन प्लांट। चलिए बच्चा एक और चीज़ देखते हैं, प्लांट एट साइट बाई प्लांट, जो हमने वो प्लांट यूज़ किया था ना बच्चे, याद होगा आपको, ये देखिए इधर हमने दिखाया था ना प्लांट का अमाउंट कहाँ गया, प्लांट 30,000, तो 30,000 प्लांट आपने यूज़ किया, तो एट द एंड ऑफ द ईयर इसकी वैल्यू जो बची होगी वो हम यहाँ पर शो करेंगे बाई प्लांट करके, ठीक है। कैसे करेंगे, अब प्लांट की जो कॉस्ट है बच्चा वो स्टार्टिंग में तो 30,000 थी ना, 30,000। अब इसमें से कुछ अमाउंट का जो प्लांट था वो डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ वापस हो गया, है ना, था ना, याद आपको ध्यान होगा। देखिए यहाँ पर हमने जो शो कर रखा है, देखिए प्लांट जो डिस्ट्रॉय बाय फायर था 5,000, एक ये ले लिया, तो यहाँ से प्लांट की वैल्यू कम हो रही है 5,000। एक प्लांट था आपका ये वाला 5,000 रुपये का, जो आपने रिटर्न कर दिया था स्टोर से, ये 5,000 की वैल्यू का, तो 5,000 ये, फिर 5,000 ये, 10,000 तो यहीं से कम हो गया, तो आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है। क्या था, देखिए पहला था आपका डिस्ट्रॉय बाय फायर, है ना, तो डिस्ट्रॉय यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है,
डिस्ट्रॉय बाय फायर, यहीं पे कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। 5,000 ये माइनस करिएगा, फिर माइनस करिएगा, रिटर्न कर दिया गया था 5,000 का प्लांट। 5,000 का प्लांट क्या हो गया बच्चा, रिटर्न कर दिया आपने। तो ये माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 20,000 का बच गया एट द एंड, है ना। आते आते एट द एंड ऑफ द ईयर मीन्स 31 मार्च 2015 को कितने का प्लांट बच गया, 20,000 का बच गया। अब इसमें से अब आपको क्या करना है, माइनस करना है डेप्रीसिएशन। अब इस पे चार्ज करिएगा आप डेप्रीसिएशन, क्योंकि जो वैल्यू बचती है हमारे पास उसी पे डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं। तो 20,000 का आप जब 10% करते हैं ना बच्चा, तो आता है 2,000। जब 2,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 18,000 बच्चे, आ जाएगी 18,000। तो इस 18,000 अमाउंट को आपको प्लांट के बाहर दिखा देना है, ठीक है। अब इन सब का आपको करना है टोटल, ठीक है। 18,000 को ऐड करिए, प्लस 1,000 ऐड करेंगे, देन फिर ये 1,000 ऐड करेंगे, फिर 5,000 ऐड करेंगे, देन 4,500 अमाउंट को ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद ये 15,000 को ऐड करिएगा, और ये 2,90,000 है ये बच्चा, तो आपको इनको ऐड करना है। इन सबको ऐड करिएगा, और फिर ये वाला साइड जब आप ऐड करेंगे ना, तो इधर का टोटल कितना आ जाएगा, देखिए 60 और 40 कितना हो गया बच्चा, 1,00,000। 70 और 30 1,00,000, 1,00,000, 2,00,000, 2,00,000 5,000, 2,00,000 10,000, इधर का टोटल आ जाएगा। इधर का टोटल करेंगे 2,90,000 है, तो 2,90,000 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा, 3,00,000, है ना। हाँ क्लियरली 3,00,000 हो गया। 3,05,000, 3,05,000, फिर 3,05,000, 3,09,000, ठीक है। ये छोटा अमाउंट बाद में ऐड करेंगे। 3,09,000, फिर 9,5 कितना है, 14, 3,14,000, 3,15,000, 3,16,000, 16 और 10 3,26,000, है ना। 3,26,000 और 8 ये 3,34,500, 8 6 14, 3,34,500 इधर का आ जाएगा टोटल। तो यहाँ पर मैं इसका कैलकुलेशन करें, देखिए 3,34,500 माइनस कितना आया था, 2,10,000, है ना बच्चा। माइनस करिएगा तो आएगा आपका यहाँ पे प्रॉफिट आएगा 1,24,500 का प्रॉफिट, जिसे हम नेशनल प्रॉफिट बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं, नेशनल प्रॉफिट। तो अकाउंट को टोटल से क्लोज करिएगा, 3,34,500 से क्लोज करेंगे, तो क्लोज करिएगा। और जो प्रॉफिट अब आप दिखाएंगे ना, इधर जो प्रॉफिट दिखाएंगे आप दिखाएंगे 2 करके, 2 बैलेंस CD, ये तो करते ना बच्चा, 2 बैलेंस CD करते हो आप। कितना आया है, 1,24,500 की बैलेंस CD आ गई। अब ये ट्रांसफ़र होगी आगे, इसी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 1 मिनट रुके रहिएगा, एक और A4 साइज़ पेपर लेकर आते हैं। इतना समझ में आ गया इस पूरे क्वेश्चन को। तो ये देख लीजिए, ये डेबिट साइड है, ठीक है बच्चा। फिर ये ध्यान से देखते जाइएगा, ये दिया हुआ आपका पूरा क्रेडिट साइड दिख रहा है, क्रेडिट साइड। अभी मैं इसको और आगे बताऊँगी करके, कंटिन्यू करेंगे उस बैलेंस CD को जो आया हमारा 1,24,500। ये इतना कंप्लीट हो गया। उसी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को बच्चे हम आगे यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ चीज़ें बाकी हैं अभी कैलकुलेट करना, इसलिए ठीक है। तो अभी वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। जो बैलेंस CD आई है ना बच्चा, उसे चुपचाप से आप इधर ट्रांसफ़र करिए बाई बैलेंस CD। कितना, 1,24,500 बच्चा, ठीक है। इतना हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ओके। अब जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, उसकी कैसे करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करते थे, आपको याद है ना, 2 स्टेटमेंट प्रॉफिट फाइंड आउट करते थे, जो आप P&L में ट्रांसफ़र करते हैं। 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करते थे। किस बेसिस पे करते थे, हम चेक करते थे कि जो भी वर्क सर्टिफाइड अमाउंट है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना है, 1/4 है या 1/4 से ज़्यादा है, या फिर 1/3 है। मीन्स ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ना, या आधा है या आधे से ज़्यादा है, या 90% है। जो वर्क सर्टिफाइड अमाउंट है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना है। तो यहाँ पर अगर हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखें बच्चा, तो 5,00,000 दिया है। वर्क सर्टिफाइड अमाउंट हमने फाइंड आउट किया था क्वेश्चन में, अगर आपको याद हो। सो वर्क सर्टिफाइड अमाउंट हमने फाइंड किया था, तो आया था हमारा 2,75,000 रुपये, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया है 5,00,000 रुपये। तो जाहिर सी बात है कि 5,00,000 का आधा कितना होता है, 2,50,000। हाफ अमाउंट कितना होगा, 2,50,000, ओके। लेकिन ये तो हाफ अमाउंट से ज़्यादा है ना, तो अब यहाँ पर प्रॉफिट कितना फाइंड करेंगे, क्या 1/3 फाइंड करेंगे, क्या 2/3 फाइंड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे वो करेंगे 2/3 किसका, इस बैलेंस अमाउंट का, मीन जिसे आप नेशनल प्रॉफिट बोलते हैं। जो बैलेंस CD आई है
तो हम उसको बेस लेते हैं ना, बैलेंस ईडी को आप बेस लेते हैं, फॉर्मूले में आता है 2/3 अगर आधे से ज़्यादा प्राइस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो, ठीक है, 2/3 आधा या आधे से ज़्यादा हो तो 2/3, देन मल्टीप्लाई बाई कैश रिसीव, देन डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड। यही तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बेटा, तो आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। तो बैलेंस ईडी की जगह रखिएगा 1,24,000 इंटू करिएगा 2/3, कैश रिसीव्ड अमाउंट इज़ योर 2,20,000 रुपीज़ एंड डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड अमाउंट इज़ योर 2,75,000 रुपीज़। यही है ना बच्चा, देख लो आप, 2,75,000 है, वर्क सर्टिफाइड कैश रिसीव्ड का ही तो था ना ये, तो इसी पे तो फाइन किया, तो कैश रिसीव था 2,20,000 क्वेश्चन में भी कहा था, ठीक है, देख लीजिएगा। इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना बच्चा, तो ये वाला जो प्रॉफिट है, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड, ये कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वो आएगा आपका 66,400। आगे देखिए 2WIP वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि काम हो रहा है, तो काम जो भी होगा तो कंटीजेंसी रिजर्व या जर्नल रिजर्व आप किस पे फाइंड आउट करेंगे, आप बताइए। जो काम चल रहा है, जो काम वर्क सर्टिफाइड है ना, जो वहाँ से प्रॉफिट अर्न किया है आपने, उसी पे तो करेंगे आप। ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं से भी ले आएंगे, उस कंटीजेंसी रिजर्व कहीं से भी क्रिएट कर देंगे, नहीं। वो रिजर्व्स भी बनते हैं तो कहाँ से बनते हैं, जो भी हम प्रॉफिट अर्न करते हैं उसी में से बनते हैं, और उसमें से कितना परसेंट हमें क्या क्रिएट करना है वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या कहा है। तो अगर हम बात करते हैं बच्चा कंटीजेंसी रिजर्व की, तो इन्होंने कहा था आई थिंक 1/3 ऑफ अर्न प्रॉफिट, 1/3 ऑफ अर्न प्रॉफिट। तो जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ, अर्न कितना किया आपने अभी तक का प्रॉफिट, 1,24,500 का 1/3 कर दीजिए, 1,24,500 हमने अर्न किया है नेशनल प्रॉफिट, इस पर हम कर देंगे 1/3 कंटीजेंसी रिजर्व। कितना हो जाएगा आपका, डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा आपका ये 3 चौक के 12 हो जाएगा, फिर ये हो गया आप यहाँ पर 3 एकम 3 है ना बच्चा, कितना हो जाएगा आपका ये 3 एकम 3, 15, 3 पच्चे 15 और ये डबल ज़ीरो आ जाएगा, तो 41,500 आपका आ जाएगा कंटीजेंसी रिजर्व बच्चा, आ जाएगा। इसको WIP करके ही शो करिएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि WIP का ही पार्ट होता है ये। चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद अब अगर कुछ अमाउंट रह गया है, लाइक अगर ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है, तो वो होता है अब आपका जनरल रिजर्व। क्या लिख दिया मैंने, जे बनाना था, जनरल रिजर्व, ठीक है। अब इसमें से जब आप इसको और इसको माइनस कर देंगे ना बच्चा, तो जो आएगा वो जनरल रिजर्व का पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करूँ, यहाँ पे देख लीजिए, 1,24,500 माइनस करते हैं इसमें से 66,400 को, पहले 0 0 1, 14 में से 6 गया 8, 11 में से 6 गया 5, ठीक है, 58,100, और ये आ रहा है 41,500, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 41,500, 0 0, 11 में से 5 जाएगा तो आपका हो जाएगा 6, 7 में से 1 गया तो 6, फिर ये 16,600 का आपका जर्नल रिजर्व क्रिएट हो जाएगा। अब इन दोनों रिजर्व को ऐड करके WIP के बाहर दिखाएंगे तो आएगा 58,100 बच्चा, क्योंकि 58,100 का ही आ रहा था डिफरेंस दोनों को लेकर के, और इसको माइनस कर दिया तो हमें इजीली जर्नल रिजर्व पता चल गया। क्योंकि जर्नल रिजर्व की अगर हम बात करें ना बेटा, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ कहा नहीं है जर्नल रिजर्व के, तो जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा वो जर्नल रिजर्व में जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, अगर क्रिएट होते हैं। बस ये जो अकाउंट है आपका ये कंप्लीट हो गया, इसको यहीं पर हम कर देंगे क्लोज, कितने से, 1,24,500 से, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे हमारा WIP अकाउंट बच्चा, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट को बताया था, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब चीज़ों को हम ट्रांसफ़र करते हैं तो क्रॉस में ट्रांसफ़र होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आप क्रॉस में इसको पकड़कर ट्रांसफ़र कर दीजिए। देखिए पर्टिकुलर अमाउंट, अब बाई कहाँ से ला रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, बाई नहीं होता ये 2 होता है, सॉरी, 2 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, बाई मैंने बोला तो इसलिए बाई निकल गया। अब जो आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बाई में दिखाया था, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का स्टार्टिंग की बात करें तो इस पेज पे है, तो ये देखिए WIP 2,90,000 है, तो आपको WIP ये ट्रांसफ़र करनी है 2 में, कहाँ से, 2 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से ला रहे हैं तो 2,90,000 आ जाएगा। वर्क सर्टिफाइड आप दिखा दीजिएगा यहाँ पे अलग अलग दोनों का अमाउंट, वर्क सर्टिफाइड 2,75,000 और वर्क अनसर्टिफाइड 15,000 था, है ना, हाँ, आएगा 2,90,000। फिर इधर दिखाइएगा बाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब यहाँ पर कौन सा, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का ही तो पार्ट था ना, हमने इसको आगे कंटिन्यू किया था क्योंकि वहाँ पे पेज भर गया था, ठीक है। तो ये कितना आया, 58,100, तो ये दिखा दीजिए आप 58,100 बच्चा, ठीक है।
ये आ गया। फिर इन दोनों को भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं क्या, कंटीजेंसी रिजर्व 41,500, फिर जर्नल रिजर्व कितना आपका 16,600 बच्चा। अब देखिए ज़्यादा है या कम है, तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगी इसकी बैलेंस CD, जो कहाँ पे शो होगी बच्चा, आपकी बैलेंस शीट में। ठीक है, 2,90,000 में से 58 माइनस करोगे आप, 90,000, 58,100 को माइनस किया 0, फिर 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, फिर 8 में से 5 गया 3, फिर ये हो जाएगा 2, 2,31,900 का बैलेंस CD आ जाएगी, 2,31,900। अकाउंट को क्लोज करिएगा 2,90,000 के साथ बच्चा। अब आप अपने आंसर से सारे आंसर को मैच कर लीजिए, क्या आ रहा है WIP का बैलेंस 2,31,900, हाँ या ना, हाँ आ रहा है। प्रॉफिट की बात करें, रिजर्व की, जनरल रिजर्व 16,600 आ रहा था, ठीक है। कंटीजेंसी रिजर्व 41,500 आ गया था, ये भी ठीक है। ये देखिए 66,400 आ गया, 41,500 आ गया और 16,600 आ गया। और बात करें हम टोटल प्रॉफिट की, तो टोटल प्रॉफिट हमारा वही टोटल प्रॉफिट, दैट मीन्स कि नेशनल प्रॉफिट कितना था, 1,24,500। यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। ठीक है बच्चा, तो ये आप एक बार ये देख लीजिए, पूरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट है ये आपके सामने। ओके, लाइट चली गई इसलिए लाइट ही आपको नॉर्मल दिखेगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।